नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। शिव पुराण में प्रदोष व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें इस व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का महत्व और विधान बताया गया है। प्रदोष व्रत में दिन भर व्रत रखते हुए शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से सुख, वैभव और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जब शनिवार के दिन ये प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार को होने वाले व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। दोस्तों, इस साल 2026 में ज्येष्ठ माह में शनि प्रदोष व्रत 27 जून को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जून को रात में 10:22 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 28 जून को देर रात 12:43 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर शनि प्रदोष व्रत 27 जून दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। चूंकि ये दिन शनिवार पड़ रहा है इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहेंगे। शनि प्रदोष व्रत पर पूजा के मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। जो लोग शनि प्रदोष व्रत रखते हैं उनके लिए पूजा का समय शाम को 7:23 से होगा और इसका समापन रात में 9:23 पर होगा। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अब आइए हम शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें भगवान शिव और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। ऐसे तो सेठ के पास धन, दौलत, ऐश्वर्य या किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ और उसकी पत्नी एक चीज को लेकर हमेशा परेशान रहते थे और वो था संतान का सुख। सेठ और सेठानी की ये परेशानी समय के साथ गहरी होती गई और एक दिन उन्होंने अपना सब कुछ सेवकों को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया और सब कुछ पीछे छोड़ करके आगे निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के बीच में एक स्थान पर सेठ जी और सेठानी को एक शांत जगह पर महात्मा तपस्या में लीन दिखाई दिए। सेठ ने सोचा, क्यों ना महात्मा से आशीर्वाद लेने के बाद अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ा जाए। इसके बाद सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर महात्मा के सामने बैठ गए और उनकी तपस्या खत्म होने का इंतजार करने लगे। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और जब महात्मा की तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने अपने सामने सेठ और सेठानी को बैठे देखा। सेठ सेठानी ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या के बारे में बताया। तब महात्मा ने कहा कि वो उनकी समस्या को जानते हैं और फिर उपाय में शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया। महात्मा से शनि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि जानने के बाद सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए और लौटकर उन्होंने भक्ति भाव से शनि प्रदोष व्रत को आरंभ किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और सेठ सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की पहली कथा। अब आइए हम शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना ज़्यादा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। दोस्तों, एक दिन वो तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर,
हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्य के कारण उसके पिता का राज्य उससे छीन गया और तब से ये मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि वापस आ सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत ही फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से सभी पापों का नाश होता है, सभी कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में सुख, प्रतिष्ठा, वैभव की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने दिखने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इस कलश के मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हो गई। वो कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक एक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो उठे। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और ये बताया कि वो भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह धर्म से कर दे, क्योंकि वो एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के बाद धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हो गया और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि ये न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शनि प्रदोष व्रत कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।